कमाई का कोई साधन नहीं था, वकालत भी अच्छी नहीं चलती थी, लेकिन 75 रुपए मिलते थे तो 300 रुपए हो जाया करते थे, उससे दिन चलाते थे। लेकिन इस फेज को जो मेरे गुरुजी ने बताया, वो जिस दिन से अपनाया, बस समझ लो दिन बदल गए मेरे। तो युवा दोस्तों से मेरा निवेदन यही है कि अगर दिन बदलना है तो आगे बढ़ते चलो, काम करो भाई, काम करो, भारत का निर्माण करो। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नागरिक मंडल जयपुर के अध्यक्ष श्री बल साहब, यहां पधारे हुए सभी नागरिकों, मेरे अति प्रिय, जिनके साथ में वकालत शुरू की जब एक पुलिस अधिकारी बहुत तेज तरीके से कोर्ट में आया करता था, वो हमारे क्षेत्र का DYSP था। उनके साथ 40 सालों के बाद, 42 सालों के बाद वापस बैठने का मौका मिला। श्री महेश गोयल जी, उमाशंकर जी, सेतिया जी, मुकेश मीना जी, मुकेश आचार्य जी और सभी सामने विराजमान हैं। सबसे पहले मैं आज अपनी एक तड़फ आपके सामने बताना चाहता हूं। मेरे साथ में बल साहब ने बहुत अन्याय किया, इतना जबरदस्त अन्याय किया कि इधर उमाशंकर और इधर महेश के बीच में छोटा सा कृष्ण बैठा हुआ है। दोनों तरफ महादेव विराजमान है, और जो महादेव के दो महादेवों के बीच में बैठे, और जैसा कि अभी हमारे घोष महोदय ने कहा कि कृष्ण ने किसी भी चुकी का साथ नहीं दिया, वो आदमी दोनों के, उस आदमी के बीच में जो सबको देता, उसके बीच में बैठा कैसे तड़फ महसूस करता होगा। तो मैं वो तड़फ महसूस करता करता डरता डरता आपके सामने बोलने के लिए आया हूं। वहां से निकला हूं जो शब्द मुंह से निकले हैं। ये गंगानगर भी क्या चीज है। एक बार मैं जगदीश सिंह साहब का कार्यक्रम जोधपुर में सुन रहा था, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही। वो भी शायद आपके शहर के ही थे, जगदीश सिंह जी। तो जगदीश सिंह साहब ने कहा कि मेरे गंगानगर में जब मैं मोहम्मद हुसैन जी के पास में संगीत सीखता था, तो संगीत एक गजल सीखता था, तो एक दिन प्रोग्राम हुआ, तो मैंने जैसे ही एक गजल का पहला मतलब बोला, तो लोगों ने बोला इरशाद। इरशाद का मतलब वापस गाओ। दूसरी बार फिर वापस गया, फिर बोले इरशाद। फिर मैंने वापस गया, तो तीसरी बार फिर गया तो बोला इरशाद। तो मैंने हारमोनियम बंद कर दिया कि आप गाने तो दे नहीं रहे हो, बार बार इरशाद कर रहे हो, उसका मतलब मैंने भी सुधारा नहीं है। तो कहा थोड़ा सुधार लो, हिंदुस्तान में पूरे विश्व में तुम्हारा नाम होगा। तो ये गंगानगर वो जगह है जो सुधार कर लोगों को ऐसा बना देती है कि वो विश्व में जाके अपना नाम करते हैं। तो मैं उस भूमि को प्रणाम करता हूं, जिस भूमि में गंगानगर, गंगानगर गंगा का नगर, भगवान कौन है? भ का मतलब भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। ये भगवान का एब्रिविएशन है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। ये पांचों तत्व मिलकर जब बनते हैं वो भगवान होते हैं। और हर व्यक्ति के शरीर के अंदर भगवान है। इसीलिए हमारे देहांत होने के बाद में हमारे देह को जलाया जाता है तो सभी अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं, लेकिन बस्ती क्या है? हमारी अस्थियां। और उन अस्थियों को डाइल्यूट करने की अगर किसी को पावर है, किसी को शक्ति है, तो सिर्फ गंगा मां को है। इसीलिए हरिद्वार में ले जाके उसमें डालते हैं। और उस गंगा का नगर जहां के आप निवासी हैं, उस गंगा के नगर जो हमारे संस्कार को, हमारे अस्थियों को डाइल्यूट करते हैं, जो वापस एक चक्र बन के आता है, वो गंगा जो जाके वापस हिंद महासागर में जाती है। हिंद महासागर का पानी जो खारा होता है, वो खारा इसलिए होता है, 1 किलोमीटर पहले मीठा और 1 किलोमीटर बाद में वो खारा इसलिए होता है कि हमारे संस्कार से, एवोपरेशन से बादल बनते हैं। सिर्फ हमारे संस्कारों से बादल बनते हैं। सारी कचरा जो होता है, जो खारा पानी होता है वहां बना रहता है, और वो वापस बादल बन के वापस बरसते हैं, और बरस के फिर गंगानगर में लहराती है, बहुत बड़ी वहां पे फसलें लहराती है, वहां से बड़े लोग होते हैं, बाद सबको खाना मिलता है। तो उस गंगानगर के लोगों ने आज मुझे यहां बुला करके यह कहा कि तुम यहां सदर बनो, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और 2 व्यक्तियों से आज मेरी और मुलाकात हुई। एक तो के बोहरा साहब ने मुझे आज से 2007 में जब मैं जज बन के यहाँ आया, तो के बोहरा साहब ने कार्यक्रम यहाँ रखा था, तो मुझे मुख्य अतिथि बनाया था। उन्होंने अपने माताजी पिताजी के सम्मान में कार्यक्रम किया था, तो मुझे आज दूसरी बार यहाँ आने का मौका मिला। और एक अभी सांबर सॉल्ट के
शायद आपको पता नहीं होगा, आपके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे रियल मामा जी थे, रूपराज जी पुरोहित, वो 1980 के अंदर वो थे। तो मैं भी एक बार उस जो आप बता रहे हैं वो जो रेलगाड़ी थी उसके अंदर एक बार मैं भी वहां आया था। बहुत सुंदर जगह है वहां पे। तो रूपराज जी पुरोहित साहब से पहले कारजू साहब हुआ करते थे, जो इंदिरा गांधी जी के मौसा जी थे, तो वो भी बने थे। तो मेरा काफी लोगों से यहाँ पे जुड़ाव होता गया और उससे बड़ा उद्घोषणा था। मैं आकाशवाणी बीकानेर के अंदर जब LLB करता था तो मैं कैजुअल अनाउंसर हुआ करता था। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि इस जगह में जब मैं आज आप सब लोगों को, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे मैं घर में ही आया हूं, क्योंकि बीकानेर जो गंगानगर के ऐसे एडवोकेट हुए, करनैल सिंह जी, गणपत राम जी, मैं आपको बताऊं, मैंने उनको आंखों से देखा, अपने आंखों से देखा है। और उनके कंवल साहब थे, बाजवा साहब, हिंदुस्तान न्यायिक क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक आदमी पहले दिन बहस कर रहा था, दूसरे दिन जज बना। बाजवा साहब जो थे वो एक बहुत बड़े एडवोकेट थे, लेकिन एडवोकेट बनते बनते उनकी प्रखरता को देखते हुए उनको डायरेक्ट एडीजे बनाया और एडीजे बना के रजिस्ट्रार राजस्थान हाईकोर्ट का बनाया, वकालत करते करते बनाया। तो मैं उन लोगों को जानता हूं, उन लोगों से मिला हुआ हूं। मुनीलाल जी गर्ग साहब को जानता हूं, भगवती प्रसाद जी शर्मा साहब को जानता हूं, मैं अरोड़ा साहब, बलवंत राय जी अरोड़ा साहब को जानता हूं, नंदलाल जी कुकर साहब को जानता हूं। ये सारे लोग जिन्होंने अपना परचम फैलाया। वर्तमान में मनोज गर्ग, न्यायाधीश मनोज गर्ग जो है, और पंकज शर्मा जो हनुमानगढ़ का है, वो एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पर काम करता है। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि ये वो माटी है जो प्रखरता से लोगों को भेजती है, वो जाके सेवा करते हैं। और ये निसर्ग जन के जो उमाशंकर जी आज बने, इन्होंने अपनी जो बात बताई भावना से, दिल से बोले। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये 14 फरवरी की बात क्यों कह रहे हैं? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होता है और इनका नाम भी उमाशंकर है। तो उमा और शंकर, पार्वती और शंकर जहां होंगे तो वहां वैलेंटाइन डे तो होगा ही। तो आज वैलेंटाइन डे, तो इनको सारा जो मिला है वो वैलेंटाइन डे का मिला है। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि मैं ये जानता हूं कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा काम करेंगे। जिसके दिल में दर्द होता है वही आगे बढ़ने का काम करता है। जहां तक अभी इन्होंने, हमारे जो मुकेश आचार्य जी ने बहुत सारे शेर व शायरी आपके सामने बहुत सुंदर जो दिल पे उतर गई। मैं उस संदर्भ में एक बात बताना चाहता था कि एक शायर ने कहा है कि दीदार की हविश है तो नजरें जमा के रख। अगर किसी को आगे बढ़ना है जिंदगी के अंदर तो दीदार की हविश है तो नजरें जमा के रख। चिलमन हो या नकाब सरकता जरूर है, चिलमन हो या नकाब सरकता जरूर है, कोशिश करते रहो। लाइफ माइनस डिसिप्लिन इज इक्वल टू 0, लाइफ माइनस लेबर इज इक्वल टू 0। अगर ये दो फेजेस हर एक व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति अपने जीवन में आधार लेगा, वो पीछे रह ही नहीं सकता, वो पीछे कभी नहीं रह सकता। और जहां तक हनुमानगढ़ और गंगानगर का सवाल, मैं बार बार मुझे अवसर मिला, मैंने वहां पीलीबंगा और हनुमानगढ़ कोर्ट्स का उद्घाटन किया, आज भी मेरा पत्थर लगा हुआ है। लेकिन मैं जब भी वहां गया तो मन प्रसन्न हो गया। एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा मैं, हम जा रहे थे तो गाड़ी हमारी रास्ते में, मैं गंगानगर जा रहा था, खराब हो गई। तो एक पास में सड़क के किनारे ढाबा था, हम वहां रुके तो न्यायाधीश साहब, पुलिस वाले साथ में थे, सब कुछ थे। तो उन्होंने बिठाया, बहुत तरीके से बिठाया। फिर कहा, वो बोले पंजाबी में बोले, तुसी कहाँ के हो जी? तो मैंने कहा सर मैं वहां से आया हूँ जज। तो वो मेरा भाई खरलिया काम करता है ना वहां पे। मैंने कहा हाँ साहब है। तो तुम खरलिया को जानते हो? हाँ। अंदर वाला कमरा खोलो, अंदर भेजो। अंदर भेजा, खाना खिलाया, खूब फर्स्ट क्लास खाना वाना खिलाया और रवान हुए। तो मैंने कहा आप अपने पैसे तो ले लीजिए। क्यों जी क्या बात कर रहे हो, तुम तो भाई हो हमारे। तो कहने का मतलब जो दिल के अंदर भावना होती है, तो मैं तो ऐसे लोगों के बीच में आया जो भावना वाले लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शेरजा साहब को कितनी खुशी हो रही है कि जो मैंने बीज बोया वो बीज आज पनप के इतना बड़ा हो गया। आज सब लोगों को खुशी हो रही है कि हम सब एकत्रित हुए। और इन्होंने तो कह दिया सांबर आइए, और सांबर में ऋतिक रोशन रहा तो हम भी आ जाएंगे। ऋतिक रोशन रहा तो हम भी आ जाएंगे। लेकिन ऋतिक रोशन जिस आलम से, जिस तरीके से वहां आया, वैसे तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि थोड़ा पांव भी छल करने लग गया आजकल तो। और आप सब लोग वहां पे, लेकिन हम आएंगे जरूर। और अंत में बस अपनी छोटी सी बात कह के मैं समाप्त करता हूं। अंग्रेजी कह दो चाहे कोई भाषा कह दो, हमारी सनातन धर्म जो है वो सब में समाहित है। गॉड का मतलब क्या है? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। गॉड है। हु कैन जनरेट इज ब्रह्मा, हु कैन ऑपरेट इज विष्णु, हु कैन डिस्ट्रॉय इज महेश। तो यहाँ पे आप देखिए तीनों बैठे रहे, वो जनरेट करने वाले जो राज के अंदर काम करने वाले हैं, उमाशंकर जी बैठे हैं,
न्याय का कहे तो डिस्ट्रॉय करने वाला मैं बैठा हूं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं तो ये महेश जी गोयल साहब बैठे हैं। तो ये स्टेज जो है ये डेमोक्रेटिक भी है। प्रजातंत्र में भी 3 विंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो है वो कानून बनाती है यानी ब्रह्मा, और कार्यपालिका कौन है जो एग्जीक्यूट करती है वो विष्णु, और न्यायपालिका कौन है इन दोनों को ठीक करता है वो होता है विष्णु। तो जीओडी गॉड ये भगवान होते हैं, और भगवान एक जनतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। और उस डेमोक्रेसी में आज स्टेज के ऊपर भी डेमोक्रेसी है, और सामने बैठे हैं उनके अंदर भी डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ कर लगाने वाले, जीएसटी कर लगा के हमारे से वसूल करने वाले भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। नमक के जो हेड है हमारे राजस्थान के वो हमारे सामने बैठे हैं, बिजनेसमैन हमारे सामने बैठे हैं, और बहुत लिटरेचर वाले के बोरा साहब जिन्होंने एक रीत आज बनाई है, फिल्म बनाई, वो हमारे बीच में बैठे हैं। युवा दोस्त जो सामने, ये युवा जो लोग हैं, इन लोगों से बस मैं अपनी बात कह के समाप्त करता हूं। सुबह 6:30 बजे रोजाना जब सूर्योदय होता है, भगवान विष्णु रोजाना विराजमान होते हैं, ये मान के चलिए। हमारे पंडित लक्ष्मी नारायण जी हमें कहा करते थे, वो कहते थे सुबह जो सूर्योदय से आधे घंटे पहले उठता है उस वक्त भगवान विष्णु रोजाना बैठते हैं। उसने जिसको एक्सप्रेशन की पावर दी है, जो ये बता सकता है कि ये सामने जो बैठा है ये बोरा साहब हैं या ये जो बैठे हैं उनका आइडेंटिफाई कर सकता है, वो इंसान को दी है, इंसान ही बता सकता है। लेकिन चिड़ी, कबूतर, मोर, जितने भी पशु पक्षी है उनको एक्सप्रेशन की पावर नहीं दी है, इसीलिए सुबह वो चिल्लाते हैं। वो सारे इसलिए चिल्लाते हैं कि इंसान को तो तुमने एक्सप्रेशन की पावर भी दे दी, और ये 4 अंगुल दिमाग भी सर के ऊपर दे दिया, काम करने के लिए हाथ दे दिए, सोचने की बुद्धि दे दी, हमें नहीं दी। तो जो सुबह 6:30 बजे भगवान के सामने युवा खड़ा होता है, उसको आशीर्वाद देते हैं और ये जिम्मेदारी डालते हैं तो तुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन इन सब की सेवा करना। वो जो सेवा करता है वो भगवान विष्णु का काम करता है। तो आप